श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। घुसपैठ और आतंकवाद पर भारत के सख्त रुख और ताबड़तोड़ कार्रवाई से डर कर पाकिस्तान अब चूहों की तरह बर्ताव कर रहा है। सेना के भेष में पाकिस्तानी आतंकियों की टुकड़ी यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम अब एलओसी पर चुपचाप घुसपैठ करने की फिराक में जुट गई है। उरी सेक्टर में शुक्रवार को 2 ऐसे ही आतंकियों को सेना ने मार गिराया। एक कुत्ते की दुम और दूसरा पाकिस्तान। फितरत के मामले में दोनों एक है। ना कुत्ते की दुम सीधी होती है और ना ही पाकिस्तान। मार पे मार खाकर भी भारत में गड़बड़ी फैलाने के अपने नापाक मंसूबों का गुलाम बन चुका है पाकिस्तान। 23 मई को भारतीय सेना ने नौशेरा इलाके में एलओसी के पार पाकिस्तानी बंकरों को तबाह किया। 3 दिन बाद ही आतंकियों के भेष में पाकिस्तानी फिर से भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश में जुट गई। उरी सेक्टर में शुक्रवार सुबह पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट के कुछ आतंकी एलओसी से घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन सेना को इनकी भनक लग गई और इससे पहले कि पाक सैनिकों की शक्ल में आए ये आतंकी कुछ हरकत कर पाते, सेना ने हमला बोलकर इनका काम तमाम कर दिया। So this movement was picked up by on alert troops, and thereafter, after picking up the movement, the firefight ensured, wherein 2 terrorists were eliminated by own troops. सेना को शक है कि अभी भी कुछ बैट आतंकी जंगलों में छिपे हो सकते हैं, इसलिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की सेना की टुकड़ियां इन जंगली इलाकों में जाकर जगहों को खंगाल रही है जहां पर शक जताया जा रहा है कि घुसपैठ हुई होगी। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं सेना यही मानती है कि अगर कोई घुसपैठ नियंत्रण रेखा पर हुई भी है तो उन घुसपैठियों को खत्म करने के लिए इस तरह के अभियान नियंत्रण रेखा में आजकल रोज का हिस्सा है। घने जंगल में उनको छुपाव मिल जाता है नजर से, उसके सिवाय वहाँ पे लोग कम जाते हैं, इस कारण हमें इंफॉर्मेशन मिलना भी वहाँ पे मुश्किल होता है। तो वो ज़्यादातर घने जंगलों में रुकते हैं ताकि आर्मी उन्हें आराम से ढूंढ ना पाए। बैट आतंकियों ने ही 1 मई को पुंछ में भारतीय जवानों पर हमला किया था। एलओसी पार करके आए बैट आतंकियों ने 2 भारतीय जवानों को धोखे से मारा था। हत्या के बाद बैट आतंकियों ने शहीदों के शवों के साथ बर्बरता की थी। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी में घुसपैठ के लिए खास तौर पर बैट दस्ता तैयार किया है। पाकिस्तान ने बैट दस्ते की शक्ल में बर्बर कातिलों की फौज तैयार की है। बैट दस्ते में आतंकियों को भी शामिल कर सेना जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान घुसपैठिए भेजता है यहाँ पर, और अभी चूंकि बर्फ पिघल गई है और इस समय सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, बट लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सेना तैनात है वो काफी एक्टिव है। काफी जो उनके नापाक इरादे हैं उनको अंजाम नहीं दिया जा रहा, और अगर कोई वहां से पार हो भी जाएगा तो हमारी सेना जो दूसरे टियर और बाकी इलाके में लगी हुई है वो उनको ढूंढ के उनके पीछे लगी रहेगी। पाकिस्तान की ये खूनी फौज अक्सर एलओसी के संवेदनशील इलाकों पर मौके की तलाश में बैठी रहती है। सीधी लड़ाई में बार बार पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना अब इन्हीं गीदड़ों की फौज के भरोसे जंग लड़ने का सपना देख रही है, लेकिन भारतीय सेना ने अब गीदड़ों को भी ढूंढ कर मारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सेना जो इस इलाके में पूरी तरह तैनात है वो अपनी तरफ से इस प्रयास में है कि कोई भी जो साजिश सीमा पार से हो उसको वो विफल बनाए, और साथ ही साथ इन पूरे इलाकों में जो है वहाँ पर अपनी जो मौजूदगी है और कॉम्बिंग ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन हो उनको आगे बढ़ाती रहे ताकि कोई भी दुश्मन की जो कोशिश हो उसको नाकाम किया जा सके। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ मानी, नियंत्रण रेखा, लोलाब, आज तक। बैट आतंकियों से मुठभेड़ और कश्मीर के हालात पर आज तक संवाददाता गौरव सावंत ने सेना की नॉर्दर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल जेएस संधू से खास बातचीत की। जम्मू और कश्मीर में आने वाले कुछ महीने खासे गर्म रहने वाले हैं।
आतंकवाद की दृष्टि से और पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ जो हो रही है उस दृष्टि से भी। इस समय हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल JS संधू, कोर कमांडर हैं श्रीनगर कोर के। स्वागत है आपका आज तक पर। नियंत्रण रेखा पर उड़ी सेक्टर में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। ये पाकिस्तानी आतंकवादी कौन थे, इनके बारे में हमें क्या पता है, क्या बता सकते हैं आप? आज हमारी एक पेट्रोल गश्त कर रही थी उड़ी सेक्टर में, और जंगल के इलाके में जब हरकत कर रहे थे तो उन्होंने कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देखी। उसके ऊपर फिर जो है ना फायर गिराया गया, और फायर के दौरान फायरिंग दोनों तरफ से हुई, उसमें 2 आतंकवादी मार दिए गए। हमारा अनुमान ये है कि वो बॉर्डर एक्शन टीम जो होती है पाकिस्तान आर्मी की, वो बॉर्डर एक्शन टीम है, क्योंकि उनके पास कोई रक्सैक वगैरह नहीं थे, सिर्फ कुछ जो अपने हथियार वगैरह और कुछ छोटी सी चीजें थी सिर्फ खाने पीने वाली। तो इसका अंदेशा हमें, अनुमान हमारा ये है कि वो आए थे वहां पर हमारी पेट्रोल के ऊपर एम्बुश करने के लिए या घात डालने के लिए। घात लगाकर हमला करना, जब एक बार पहले ऐसा कुछ समय पहले हुआ था तो हमारे 2 जवान उन्होंने क्षत विक्षत करने की उन्होंने कोशिश की। क्या यही साजिश यहां भी है? क्या पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा बॉर्डर एक्शन टीम भेजी जा रही है, उनके कमांडो और आतंकवादी साथ? हमने उनकी आइडेंटिटी तो नहीं देखी, उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन तो है नहीं उनके ऊपर। हमारा अनुमान यह है कि वो शायद आतंकवादी थे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है आतंकवादियों को आगे भेजता है और खुद पीछे से फायर सपोर्ट करता है, यह आम तरीका है उसका। और उनका क्या इरादा था ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि उनको हमने देखा और हमने उनको मार दिया। और पाकिस्तान की सेना की पूरी मदद है, ये पाकिस्तानी सेना के डायरेक्ट मदद के बिना नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लोग, जब कई बार हमने देखा है ये पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट के बगल से आ रहे हैं, कई बार पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट से इनको जो है ना रास्ते बताए जाते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट तो क्लियरली विजिबल है। तो ऐसी परिस्थिति में इनसे कैसे निपटा जाए, आतंकवादियों से भी और पाकिस्तान की सेना से भी? आतंकवादी जब भी आते रहेंगे हमारी तरफ, हम उनको मारते रहेंगे। कुछ लोग निकल भी जाते हैं, कई बार ये भी होता है, हर बार हमें सफलता भी नहीं मिलती, लेकिन जब भी हमें मौका मिलेगा, जब भी जहां पर भी मौका मिलता है, इनके साथ कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं हमारे, और हम इनके खिलाफ एक्शन करते रहते हैं। पाकिस्तान सेना के खिलाफ भी जब भी वो कोई जरूरत के अनुसार, हमारे राष्ट्र हित के अनुसार, जब भी हमें एस्केलेशन की जरूरत पड़े तब हम एस्केलेट भी कर सकते हैं, हम उनको सबक भी सिखा सकते हैं, हमारे में वो काबिलियत है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा के साथ साथ आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने का 1 साल भी होने वाला है। क्या आपको ऐसा अंदेशा है या आशंका है कि समस्या बड़ी हो सकती है, खासतौर पर जब पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश तेज हो गई है? ये जो है माहौल को खराब करने के लिए कुछ हैं ताकतें या फोर्सेस जिसको हम कहें, जो वो माहौल खराब करना चाहती हैं, जैसे सेपरेटिस्ट हुए, पाकिस्तान हुआ, तंजीमें हैं टेररिस्ट जो हैं, और उनके जो सपोर्ट बेस है, नेटवर्क OGW जिसको हम कहते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, वो कोशिश करेंगे माहौल को ज्यादा खराब करने के लिए। बट इनको रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा, जहां तक मेरा अनुमान है, जो हम लोगों के साथ जो बातचीत कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि माहौल ठीक रहे। उन्होंने पिछले साल काफी नुकसान उठाया है, इसलिए वो नहीं चाहते कि वैसा नुकसान दोबारा इस साल हो। तो हम इस पूरे माहौल को देखते हुए शायद इस साल की हालात को जो है ना ज्यादा ठीक रख पाएंगे। सन 2017 की गर्मी, आपका यह मानना है कि कश्मीर के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, अगर पाकिस्तान चाहे भी तो इतना खतरा नहीं खड़ा कर सकता? खतरा है, ये मैं नहीं कहूंगा कि खड़ा नहीं कर सकता, खतरा है जिसको हम कहते हैं ना एक फ्रेजाइल सिचुएशन, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि हम इसका सामना कर सकते हैं और आराम से हम हालात को ठीक कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पाकिस्तान हमेशा से दुनिया के सामने कश्मीरियत का रोना रोता रहा। इसी के नाम पर वो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी को भी बढ़ावा देता रहा। लेकिन हकीकत ये है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ ना कभी थे ना हैं।
कश्मीर की आजादी के नाम पर पूरी दुनिया में झूठ का ढोल पीटने वाला पाकिस्तान कितने भी कोशिश कर ले, खुद कश्मीरी युवा उसे हर बार खारिज करते आए हैं। पूरी दुनिया को यह बताने के लिए कि कश्मीरी भारत से खफा है, पाकिस्तान ने अपने भाड़े के टट्टुओं से घाटी में माहौल बिगाड़ने की साजिश की। अपने दलालों को पैसा देकर मासूम कश्मीरियों को भड़काया, उनके हाथों में पत्थर थमाए। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में ऐसे दलाल बेनकाब भी हुए। वो भी नहीं चाहते कि हाँ थोड़ा मरे हालात ऐसा में तो आप लोगों को भी वहीं से आया था? हर एक बात है, मतलब साल के हिसाब से वो करते हैं आपकी फंडिंग या हाउ दे फंड यू? डिफरेंट, क्वार्टरली दे फंड यू, क्वार्टरली या एनुअली दे फंड यू? कभी मतलब क्वार्टरली और 6 मंथली इस तरीके से आ जाता है। और कभी कभार वो ऐसा भी होता है कि वो कहीं सूर्या में रहते हैं, कतर में किस्त देते हैं, वहां से वहां गया, वहां से इधर आ गया। लेकिन पाकिस्तान की हर कोशिश उल्टी पड़ गई। घनघोर पत्थरबाजी के दिनों में भी कश्मीर में जब जब पुलिस और सेना में भर्ती के कैंप लगे, कश्मीरी युवाओं की भीड़ लग गई। लड़के तो लड़के, कश्मीरी लड़कियों ने भी जता दिया कि वो देश की सेवा और मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद से नहीं। अब हम आपको दिखाते हैं कश्मीर के युवाओं का पाकिस्तान के मुंह पर एक और करारा तमाचा। श्रीनगर में सेना के ट्रेनिंग स्कूल में पसीना बहाते जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के इन जवानों की तस्वीर पाकिस्तान को लकवा ही मार जाएगी। इस यूनिट के पूरे 150 जवान कश्मीर घाटी से भर्ती किए गए हैं। इस समय हम लोग श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर पे हैं। 18 से 20-21 साल की उम्र के हैं ये नौजवान और सेना में भर्ती होने के बाद अब इनको एक योद्धा, एक कुशल योद्धा बनाया जा रहा है। जैसे शाहिद अहमद शाह मेरे साथ है, लोडेड इंसास 5.56 राइफल इनके पास है। शाहिद, आप कहाँ के रहने वाले हो और आप फौज में क्यों आए? सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से हूँ और मेरा बचपन से शौक था फौज में आने का, क्योंकि मैं पहले से टीवी पे देखता था फौजी बंदों को और मेरा शौक इसलिए हुआ कि अगर ये टीवी में देखता हूँ कि बाकी फौजी अपने देश के लिए कुछ करते हैं तो मैं क्यों ना बनूं, तो इसलिए मैंने फौज ज्वाइन की। मैं यही आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करो, देखो इंडियन आर्मी कैसी है, अंदर से देखो। और सभी जो यंग जवान हैं बाहर, उनको भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप देखो फौज कैसी है, एक संस्था है जो आपको अच्छी लगती है। जी सर। घाटी से भर्ती किए गए सेना के ये रंगरूप जब तैयार होकर एकेडमी से बाहर निकलेंगे तो उन साजिशों का जवाब अपनी गोली से देंगे जो इन्हीं युवाओं के नाम पर पाकिस्तान सालों साल से रचता आया है। आग में तपकर सोना बिल्कुल खरा होता है और जम्मू और कश्मीर के ये नौजवान इसी तरह आग में तपकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनके सामने भी 2 रास्ते थे, या पत्थरबाज बनना या आतंकवादी बनना, लेकिन इन सभी ने देश सेवा का रास्ता चुना, न केवल जम्मू और कश्मीर के लिए बल्कि देश के लिए। कैमरामैन किरपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, श्रीनगर, आज तक। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।